जब तक भरत राम जी के चरण पद को नहीं देख लेगा तब तक भरत का हृदय श्री राम जी के विरह वेदना की अग्नि में जलता ही रहेगा। इसलिए गुरुदेव, मुझे अयोध्या का राजपद नहीं, मुझे तो राम जी के चरण पद चाहिए। इस भाव को जब वशिष्ठ जी ने सुना तो वशिष्ठ जी ने कहा, धन्य हो तुम भरत, धन्य हो, धन्य। पर यहां कैकेयी भवन में क्या हो रहा है? कैकेयी ने मंथरा से कहा, मंथरा अब द्वार का दरवाजा बंद कर दे, अब इस अयोध्या में हमारा कोई भी नहीं है, दरवाजा बंद कर दे। मंथरा ने दरवाजा बंद किया तो कैकेयी मंथरा से ही कह रही है, यह सब जो जिस सुत के लिए किया, यह सब जिस सुत के लिए किया, उस पुत्र को वन में भेजकर मैंने वैधव्य लिया, जिस सुत के लिए मैंने यह सब किया, वन में भेजकर वैधव्य लिया, हतभागिन में कितनी अभागन हूं कि क्षण भी रो भी नहीं सकती। अब दरवाजा बंद कर दे, हमारा अब इस अयोध्या में कोई नहीं है। पर बंधुओं, मैंने कल निवेदन किया था, जिस कैकेयी के चरित्र को हम लोगों ने विपरीत पढ़ा, विपरीत समझा है, जितना बड़ा त्याग कैकेयी ने किया है, संभवतः रामचरितमानस में किसी पात्र ने ऐसा त्याग नहीं किया। स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पिलाया, ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। मंथरा तो अपने आप, कैकेयी तो अपने आप को कहती है, मैं कीच ही सही, कीच माने कीचड़, मैं मलमयी कीच ही सही, मैं दुर्गंधमयी कीच ही सही, पर इस बात का मुझे गौरव है कि मैं कीचड़ होकर के भी भरत जैसे कमल को मैंने अपने कोख से जन्म दिया। और वह भरत कहां तक कहे, राम प्रेम के मूर्तिमंत स्वरूप है भरत। एक बात निवेदन करूं, भरत का जो प्रेम है वह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। भरत का प्रेम है तत् सुख सुखित्व। भरत कहते हैं, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए, जब तक राम के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक हृदय की वेदना शांत नहीं होगी। भरत जी ने जाने की अनुमति मांगी, सभी माताएं, सभी अवधपुरवासी चलने को तैयार हुए। अब तो अयोध्या में प्रसन्नता हो गई, चले भरत चल रहे हैं, सारी राजपाट की सामग्री लेकर के राम जी को राजपद देने के लिए हम सब चले। आज अयोध्या वासी सब चले। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहूं लेहूं सब तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजु। अयोध्या नगर वासी सब सजने लगे। भरत चले चित्रकूटी हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भगत चला रे अपने भैया को मनाने। हमारे अनन्य स्नेह भाजन श्री प्रसेनजीत सिंह जी पिक्की भैया और अनन्य सुहृद श्री नीरज शुक्ला भी हमारे मध्य हैं, पधारे। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने। राम दरस की उरिया बिलासा, राम दरस की उरिया बिलासा, बोले नयन प्रेम की भाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा, राम स्वाति जल भरत पपियरा, स्वाति बूंदी बिना तृप्ति न जियरा, वियोगी चला रे जी की जतन मिटाने, वियोगी चला रे जी की जतन मिटाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने। हाँ अवधि राम को अर्पण करने, अवधि राम को अर्पण करने, प्रभुता प्रभु चरणों में धरने, प्रभुता प्रभु चरणों में धरने, राज तिलक का साज सजा के माताएं चली संग प्रजा के, राजा का अधिकार राजा को लौटाने, भरत चला रे अपने राजा को, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। गोस्वामी जी कहते हैं नगर लोग सब सजी सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। चित्रकूट के लिए चले, माताएं पालकी में बैठी और भरत पैदल चलने लगे। जब पैदल चलने लगे तो गुरुजी ने आज्ञा दी कि भरत रथ में बैठो। भरत जी ने कहा गुरुदेव उचित नहीं है, उचित नहीं है। उचित क्या है? सिर के बल में अयोध्या तक जाऊं, क्योंकि राम जी पैरों के बल अयोध्या गए हैं। सिर बल जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। गुरुदेव ने कहा वहां तक तो रथ पे बैठ जाओ जहां तक राम रथ पे गए।
गुरु की आज्ञा मानकर रथारूढ़ हुए हैं भरत, रथ पर बैठे। और जब रथ पर बैठकर चले हैं तो श्रृंगवेरपुर की सीमा पहुंचे। और जैसे ही श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो बाबा कहते हैं निषाद राजगुह को पता चला कि भरत अपने संग में सेना लेकर के जा रहा है। कहीं राम को वन में अकेला जान करके निष्कंटक राज्य करने के लिए तो नहीं जा रहा कि राम को वन में ही समाप्त करके निष्कलंक राज्य करो, निष्कंटक होकर राज्य करो। अपनी सारी सेना निषाद ने भी युद्ध का नगाड़ा बजवाया और नगाड़ा बजवा करके अपने जुझारू सैनिकों से कहा, सावधान, भरत हो सकता है सैनिक लेकर के राम जी के संग युद्ध करने के लिए जा रहा। हम सबके होते हुए भरत गंगा पार नहीं होना चाहिए। सबको राम जी की शपथ है। पर जैसे ही इस विचार को मन में भाव में लाया, प्रकट किया, उसी क्षण एक बूढ़े व्यक्ति को छींक आई। जब छींक आई तो उस वृद्ध ने कहा कि देखो निषाद, जीवन में कोई भी कार्य करें तो विचार करके करें। विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक किया गया कार्य बनता है, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसलिए उस वृद्ध ने कहा कि विचार पूर्वक करो। तो परीक्षण करने के लिए कहारों के मस्तक पर एक और मांसाहार, एक और फलाहार। बाबा कहते मीन पीन पाठीन पुराने। मीन माने मछली, पीन माने मोटी मछली। पीन माने होता मोटा, ये संस्कृत वाक्य है पीन। मीन पीन पाठीन पुराने। एक तरफ बड़ी बड़ी मछलियां और एक तरफ फल की सामग्री लेकर के चले हैं कहार। विचार क्या है? यदि भरत की दृष्टि फलों की ओर गई तो समझना विचार सात्विकीय है। यदि भरत की दृष्टि मांसाहार की ओर गई तो समझ लेना कि भरत की वृत्ति तामसी है। पर महाराज जैसे ही भरत के समीप निषाद पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ ने निषाद का परिचय दिया। अच्छा, परिचय भी बड़ा अद्भुत दिया है गुरु वशिष्ठ ने कि भरत राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा। गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत देख रहे हो ये कौन है? भरत ने पूछा कौन है? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा राम सखा, ये राम जी का सखा है। तो भरत जी रथ से कूद गए, रथ से कूद गए, रथ से कूद करके गए और जाकर के हृदय से लगा लिया कि राम सखा सोनी संदन त्यागा। सोनी संदन त्यागा। राम सखा सोनी धन त्यागा। राम सखा सुनि संदन त्यागा। चले उचरी उमगत अनुरागा। चले उचरी अनुगत अनुरागा। राम सखा सुनि संदन त्यागा। राम सखा सुनु धनु त्यागा। राम सखा सुनि संदन त्यागा। जैसे ही गुरु के द्वारा परिचय सुना राम सखा तो रथ से कूदे भरत। वशिष्ठ ने कहा भरत सुनो। वशिष्ठ जी ने कहा सुनो जरा, तुम रथ से क्यों कूदे?
रथ से क्यों उतर गए? अरे तुम वर्तमान में अयोध्या के राजा हो और अयोध्या की राजधानी का छोटा सा राज्य है श्रृंगवेरपुर। व्यवहारिक दृष्टि से, शिष्टाचार की दृष्टि से ये उचित नहीं है। अच्छा, यहां पर एक समझने का विषय है, सामान्य धर्म विशेष धर्म आने पर गौण हो जाता है। सामान्य धर्म विशेष धर्म आने पर गौण हो जाता है। सामान्य धर्म क्या है भरत जी के लिए? सामान्य धर्म है कि राम जी, भरत जी अयोध्या के वर्तमान में राजा हैं और निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर का राजा है। तो छोटा राजा रथ के नीचे खड़ा है, तो कौन सी गड़बड़ बात है व्यवहारिक दृष्टि से? ये तो सामान्य विषय है। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के लिए खड़े मिलेंगे हेलीपैड पर कि नहीं खड़े मिलेंगे? मिलेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से उचित है, सामान्य धर्म है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने ये नहीं कहा कि श्रृंगवेरपुर का राजा आया है तुमसे मिलने। आपने ये नहीं कहा कि छोटा राजा बड़े राजा से मिलने आया है। आपने परिचय क्या दिया कि राम सखा। आपने कहा ये राम जी का सखा है। और गुरुदेव ये कहां का शिष्टाचार है कि राम जी का सखा नीचे खड़ा रहे और राम जी का सेवक रथ पर चढ़ा रहे? छोटे राजा को देखकर बड़ा राजा रथ से नहीं कूदा, राम जी का सेवक राम जी के सखा को देखकर रथ से कूदा है, क्योंकि सखा बराबरी का होता है और सेवक छोटा होता है। इसलिए भरत रथ से कूदा। वशिष्ठ जी ने कहा, धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। हृदय से लगाया निषाद राजगुह को। विचार कर रहे, दंडवत किया ना निषाद ने। निषाद ने जब दंडवत किया, बाबा कहते हैं, करत दंडवत देखते ही भरत लीन ओरला। हृदय से लगा लिया निषाद राजगुह को, पर विचार करने लगे, इसने तो प्रणाम किया है, तो ये राम जी का सखा, पर इसने प्रणाम किया तो कौन है ऐसा जो परस्परता में राम जी की तरह हो पर उम्र में छोटा हो? तो तुरंत याद आ गई, सेवा के मामले में मुझसे आगे, सेवा के धर्म में मुझसे ज्यादा प्रवीण पर उम्र में छोटा। कौन है? याद आई, लक्ष्मण। तो महाराज, मनहु लखन सम भेंट भई, प्रेम हृदय न समाय। निषाद को गले लगाते ही भरत को ऐसा लगा मानो लखन से भेंट हो गई, लखन को हृदय लगा लिया। श्रृंगवेरपुर में पधारे भरत। जब भरत श्रृंगवेरपुर पधारे तो निषाद ने श्रृंगवेरपुर में वह सब जगह दिखाई जहां जहां राम जी गए। श्रृंगवेर पुर भरत दीख जब, दिखाया श्रृंगवेरपुर। निषाद ने कहा, भैया ये वही गंगा जी का घाट है जहां पर राम जी ने स्नान किया था, और जब से राम जी ने यहां इस घाट में स्नान किया तब से मैंने इस घाट का नाम राम घाट रख दिया। भरत जी प्रणाम करने लगे, साष्टांग प्रणाम। और जब साष्टांग प्रणाम भरत ने किया तो निषाद ने कहा, क्या करते हो, क्या करते हो? प्रणाम। अरे ऐसे ही कर लो। गंगा जी का दर्शन करके क्या लगा? गंगा जी का दर्शन करके निषाद राजगुह को ऐसा लगा जैसे राम घाट में राम जी,
पर आगे चले। भैया राजा प्रवीण के संग फोटो जरूर खींच लेना, क्योंकि तुम्हारी शिकायत हो रही थी आज। हमारे परम सुहृद प्रवीण अग्रवाल जी ये कह रहे थे, गुरुजी आपके साथ फोटो नहीं लेते हमारी। तो हमने कहा था आज शाम को तुम कथा में आना, तुम्हारी फोटो जरूर खिंचवाई जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, राम घाट का कीने प्रणाम, राम घाट कर कीन प्रणाम, मनु मगन मिले जन राम, मनु मगन मिले जन राम, करहि प्रणाम करहि प्रणाम, नगर नर नारी करहि प्रणाम, नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। भरत जी ने राम घाट को प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही अनुभव आया मानो जैसे साक्षात राम जी ही मिल गए। भा मन मगन मिले जन राम, राम घाट को प्रणाम करते और आचमन करके प्रणाम करके क्या मांगा? भरत ने क्या मांगा? जोरी पानी बर मांगो एहू, सिय राम पद सहज सने। श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा सहज ही प्रेम हो जाए। पर महाराज रामघाट से जब भरत जी चले तो निषाद गुह से कहा कि भैया गुह पधारे। हमारे चैम्बर के अध्यक्ष श्री सतीश सुखेजा जी हमारे मध्य हैं, साथी रोहित अग्रवाल जी। भगवान भरत कहते हैं कि भैया निषाद एक काम करो, मेरा मुझे वह जगह दिखा दो जहां श्री सीताराम जी रात्रि विश्राम किए। जहां श्री सीताराम जी विश्राम किए हैं वह जगह मुझे दिखा दो। जहाँ सिया राम लखन नीस सोए, जहाँ सिया राम लखन नीस सोए, कहते भरे जल लोचन कोए, कहते भरे जल लोचन को। वह जगह दिखा दो जहां श्री सीताराम जी ने रात्रि विश्राम किया। निषाद राजगुह भरत जी को लेकर के उस जगह गया। शीशम का वृक्ष, भैया भरत, ये वही वृक्ष है, ये वही वृक्ष है जिसकी छांव में श्री सीताराम जी ने, श्री राम जी ने पूरी रात विश्राम किया है, जाग कर बिताई है। और जैसे ही उस शीशम के वृक्ष को देखा तो भरत जी साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस शीशम के वृक्ष से जाकर लिपट कर रोने लगे, धन्य हो तुम, धन्य हो। निषाद राजगुह ने कहा क्या करते हो? अरे ये तो वृक्ष है, इस वृक्ष को प्रणाम करते हो? बोले हाँ। क्यों क्यों प्रणाम करते हो वृक्ष को? भरत जी ने कहा जिनकी छाया में पूरा संसार विश्राम करता है,
जिनकी छाया में सारा संसार निर्विघ्न विश्राम करता है, आज इस वृक्ष की छांव में वह संसार का मालिक विश्राम करके गया है। इसलिए यह वृक्ष धन्य है। यह सौभाग्य कल्प वृक्ष को नहीं मिला, पारिजात को नहीं मिला, पर इस शीशम के वृक्ष को मिला। इसलिए प्रणाम करता हूं। पर जैसे ही उस जगह को देखा जहां श्री सीताराम जी सोए, तो भरत जी तो पछाड़ खाकर गिर गए कि कुश शातरी निहारी सुहाई, कुश साथरी निहारी सुहाई, कुश साथरे निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदाचिनि जाई, कीन प्रणाम प्रदाचिनि जाई, कुश साथरे निहारी सुहाई, कुश साथरे निहारी सुहाई, चरण देख रज आँखिन लाई, चरण देख रज आँखिन लाई, बनहि न कात प्रीति अधिकाई, बनहि न कात प्रीति अधिकाई, कुश साथरे निहारे सुहाई, कुश जिस कुशा के साथरी पर श्री सीताराम जी सोए, उसे देखकर भरत जी बड़े दुखी हो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं। निषाद ने कहा, क्यों रो रहे हो? इसी उस साथरी पर राम जी पूरी रात जगे हैं। हाँ भरत कहते हुए निषाद से भरत जी ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि राम जी साथरी पर सोए हैं। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि राम जी तो किसी तरह साथरी पर सो गए होंगे, उन्हें विश्राम मिल गया होगा। पर जब मैं याद करता हूं श्री किशोरी जी को, जानकी जी को, तब भैया निषाद मेरा हृदय रो पड़ता है। अरे वह जानकी जिनके लिए महाराज जनक कहते, काकन में पखुरी गरजई है तो पतिया लिख दीजो। अरे पांव में यदि फूल की पंखुड़ियां भी गड़े तो पत्र लिख देना अपने पिता को। वह जानकी जी जो फेन, दूध के फेन की तरह मलमल कोमल कमनीय महलों में बिस्तरों में सोने वाली जानकी इस कुश साथरी पर कैसे सोई होगी? पर उसी समय देखा क्या? भरत ने देखा कि 2-4 स्वर्ण बिंदु पड़े कि कनक बिंदु दुई चारिक देखा, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए साम लेके, राखे शीस सिए साम लेके। 2-4 स्वर्ण बिंदु दिखाई दिए। उन स्वर्ण बिंदुओं को देखा तो निषाद राज को से राम भरत जी ने कहा, भैया निषाद ये स्वर्ण बिंदु? बोले हाँ
ये किशोरी जी के स्वर्ण बिंदु है। उस रात, जिस रात श्री सीताराम जी यहां सोए, तो राम जी करवट बदलते, बार बार उठते, बार बार बैठते। किशोरी जी ने जब पूछा कि क्या बात है, विश्राम नहीं कर रहे, विश्राम नहीं कर रहे हैं। राम जी ने उत्तर दिया कि तन को विश्राम मिल जाए पर मन को विश्राम नहीं मिलता। अच्छा, मन को क्यों नहीं विश्राम मिलता? तो राम जी ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि जब भरत को पता चलेगा कि मैं वन में आ गया हूं, तब भरत क्या विचार करेगा, भरत की क्या दशा होगी। और भैया भरत, इस बात को याद करके भगवान जब जब बिहवल होते तो भगवान को बिहवल देखकर किशोरी जी भी बिहवल होती, और आपका नाम ले लेकर राम जी रोते, आपका नाम लेकर राम जी रोते। और जब राम जी रोते तो जानकी जी भी रोती, जानकी जी रोती। तो जब जानकी जी के आंसू जमीन पर गिरते तो आंसू, पर वह गिरने के बाद अश्रु बिंदु नहीं रहते, वह कनक बिंदु हो जाते। अच्छा, वह कनक बिंदु क्यों हो जाते, इस पर भी एक विद्वान ने बड़ा सुंदर विश्लेषण दिया। भरत जी ने कहा यह बात असंभव है। निषाद राजगुरु ने कहा मुझे भी पहले लग रहा था, मुझे भी पहले लग रहा था कि ये सब असंभव है, पर अब नहीं लगता, अब मुझे सच लगता है। क्यों? क्योंकि भैया भरत, आपको देखा ना, जब हाँ राम कह के आप पुकारते हो ना, तो पत्थर पिघल जाता है। जब राम कहने से पत्थर पिघल जाता है तो इसमें संदेह फिर किस बात का। जब हाँ भरत कह के राम पुकारे तो सोना पिघल करके बिंदु क्यों नहीं बन जाएगा। जानकी जी के कुंडल पिघल करके और बिंदु के रूप में परिणित हो गए। बार बार भरत उस दृश्य को देखते, बार बार प्रणाम करते, उस कुछ साथरी की प्रदक्षिणा करी, बार बार प्रणाम किया। आगे चले, और जब आगे चले तो निषाद राजगुरु ने अब आगे का मार्ग प्रशस्त किया। एक रात्रि विश्राम करके श्रृंगवेरपुर और आगे बढ़े। आइए हम आप भी आगे बढ़े। अरे क्यों निषाद नाथ अगवाई, निषाद जे अगुआए, तो पाल की सकल चलाई, मात काल की सकल चलाई। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, देखी भरत गति सुन मृदुबानी। सब सेवक गण करही गलानी, सब सेवक गण करही गलानी। भरत जी तीसरे पहर पहुंच गए। कहां? प्रयागराज तीर्थ। भरत तीसरे पयर कहूं कीन प्रवेश प्रयाग, राम कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। तीसरे पहर भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किया, पर ये क्या, भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए, फफोले पड़ गए। झलका झलकत पायन कैसे, पंगच ओस ओस कन जैसे। भरत जी के पांव में छाले पड़ गए पैदल चलते चलते। भरत जी पैदल चल रहे हैं, पर ये बात किसी को समझ में नहीं आई।
और तीर्थराज जब प्रयाग पहुंचे भरत, तो भरत ने तीर्थराज को प्रणाम किया। एक बात और, भरत ने तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान नहीं किया। कहां स्नान किया? तो वर्णन आता सित और असित। सित और असित में स्नान किया, माने गंगा जी में नहाए और यमुना जी में नहाए, संगम स्नान नहीं किया। अच्छा, संगम स्नान क्यों नहीं किया? किसी ने भरत जी से पूछा, जब तीर्थराज प्रयाग आए तो संगम नहाना चाहिए। तो बोले देखो वहां तीसरी भी है। संगम किनका किनका? गंगा, जमुना, सरस्वती। तो भरत जी ने कहा वहां तीसरी भी है। तीसरी कौन? सरस्वती जी। और कहे इन्हीं सरस्वती जी के कारण तो मंथरा की मति पलटी और मंथरा ने कैकेयी की मति पलटाई। और यदि कहीं मैं संगम में नहाता तो कहीं भरत की भी मति पलट गई तो फिर तो काम बिगड़ जाएगा। राजा भरत ने गजब कर दीना, गंगा में लगाई, यमुना में लगाई और संगम में लगाई डुबकी ना। गजब कर दीना राजा भरत ने, गजब कर देना राजा भरत ने, गजब कर देना। गंगा में लगाई, यमुना में लगाई, गंगा में लगाई, यमुना में लगाई, संगम में लगाए डुबकी ना। गजब कर देना राजा भरत ने, गजब कर देना राजा भरत ने, गजब कर देना। पूछे पंडा पुजारी क्या है गलती हमारी, पूछे पंडा पुजारी क्या है गलती हमारी, स्नान यहाँ ना कीना। गजब कर देना राजा भरत ने, गजब कर दे। भरत जी ने कहा पंडों से, इसी सरस्वती में है ये बुराई, इसने जुदा किया भाई से भाई। इसी सरस्वती में है ये बुराई, इसने जुदा किया भाई से भाई। कुल में कलेश कुल कमल ब्रजेश, कुल में कलेश कुल कमल ब्रजेश, अवधेश चरण से छीना। गजब कर दीना राजा भरत ने, गजब कर दीना राजा भरत ने, गजब कर दीना। संगम स्नान नहीं किया भरत जी ने, सित और असित स्नान किया। सित माने गंगा, असित माने यमुना। तीसरी भी सरस्वती जी पर विलुप्त है। इस बात को स्मरण करते ही एक घटना मुझे याद आ गई। एक बार मदन मोहन मालवीय जी, किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, मदन मोहन मालवीय जी किसी कार्य से प्रयागराज आए, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, समय से पूर्व ही काम से निवृत्त हो गए, तो जिज्ञासा हुई कि चलो संगम स्नान कर लें। तो पहुंच गए संगम। अब अपने पंडा को बुलाया जो उनके कुल का पंडा था। अब प्रयागराज के पंडा, उन्हें तो श्लोक की शुद्धता से ज्यादा दक्षिणा से मतलब रहता है। अब पंडा ही है। सो मदन मोहन मालवीय जी परम विद्वान, उन्होंने कहा कि पंडा जी स्नान करेंगे संगम में। बोले बहुत अच्छी बात, पर याद रखिएगा संकल्प शुद्ध पढ़िएगा, संकल्प शुद्ध हो स्नान का।